हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉब्लम। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD is the bisector if DE is perpendicular to AC, prove that AB plus ये AC है, ये AC है। ओके, तो प्रूव करना है आपको। तो देखेंगे कैसे करते हैं। एंगल BAC इज 90 डिग्री, तो बना लेंगे। ये आपका एंगल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका BAC, तो इसमें ए एंगल क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है, तो ये 90 हो गया। AD इज इट्स बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर हो गया AD। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में इसने क्या किया, डिवाइड किया। इफ DE इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके, तो DE इज परपेंडिकुलर टू, दिस इज द परपेंडिकुलर, DE is perpendicular to AC, prove that DE into AB plus AC is equal to AB into AC। ओके, तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर AD क्या है, AD इट्स बाइसेक्टर, सो बाइसेक्टर है AD। तो जो BC लाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, BD और DC। इसका रेशियो जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल आएगा। लिखेंगे यहाँ पर कि AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, सो BD अपॉन DC इज इक्वल क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है एंगल ए का, AB अपॉन AC के इक्वल आ जाएगा। हमें प्रूव करना है DE इंटू AB प्लस AC। तो AB प्लस AC कब आएगा, जब हम बोथ साइड 1 ऐड करेंगे। तो हमने इस राइट हैंड साइड भी ऐड किया 1 और लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किया, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आ गया आपका AB प्लस AC अपॉन AC इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा BD प्लस DC अपॉन DC। तो BD प्लस DC कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, BC हो जाएगा, क्योंकि BD प्लस DC ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा BC अपॉन DC। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आ गया आपका BC अपॉन DC। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है AB प्लस AC में किसका मल्टीप्लाई, DE। तो पिक्चर में क्या आना चाहिए, DE। तो DE कैसे आएगा, जब ये ट्राइंगल लेंगे हम, तो इन ट्राइंगल CDE एंड ट्राइंगल CBA, आपने दोनों ट्राइंगल लिए, तो दोनों ट्राइंगल में एंगल C क्या हो गया, एंगल C मतलब छोटा ट्राइंगल देखेंगे तो एंगल DCE लिख देंगे, DCE इज इक्वल टू एंगल BCA। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल हो गए, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल हो गए। उसके बाद आपने देखा कि एंगल 90 डिग्री कर दो एक इक्वल, तो एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, सेम एंगल हैं, तो सेम हो गए। ओके, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई एंगल, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम हो, तो बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों एंगल सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल DEC is similar to triangle BAC। तो दोनों जब सिमिलर ट्राइंगल हैं तो मैं बोल सकता हूं कि उनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो आप देखेंगे कि जो कॉमन एंगल है C, तो उसका अपोजिट साइड क्या है, DE। स्मॉल ट्राइंगल DEC में जो बिग ट्राइंगल है ABC, तो उसमें एंगल C का अपोजिट साइड क्या है, AB। तो DE अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, AB इज इक्वल टू, अब जो आपका 90 डिग्री है एंगल स्मॉल ट्राइंगल में DEC, तो उसका अपोजिट साइड है DC। और जो बड़ा ट्राइंगल है BAC, उसमें अपोजिट जो 90 डिग्री एंगल A है उसका अपोजिट साइड क्या है, BC। तो हमको रेशियो चाहिए स्टूडेंट्स किसका, BC अपॉन DC का, क्योंकि यहाँ क्या है BC अपॉन DC। मैं से लिख सकता हूँ कि BC अपॉन
डी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपने क्या किया, रेसिप्रोकल किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, आपका है कि ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी क्या है, ए बी अपॉन डी ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, डी ई इंटू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी, हैंस प्रूफ। तो ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। तो देखते हैं कैसे करना है। ये आपका पी ए क्यू बी एंड आर सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये आपका ए है और ये आपका सी है। तो पी ए ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। फिर इसके बाद क्यू बी बी इसमें कोई पॉइंट होगा, बी ये पॉइंट हो गया, क्यू बी ये हो गया। उसके बाद आर सी, तो आर सी ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया। ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। तो आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। तो पी ए का वैल्यू आपको नहीं मालूम क्या गिवन है, तो इस तरीके से गिवन होगा कि y है, ये x है, ये z। ओके, जो भी मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली ऑर्डर क्या है, फिगर गिवन नहीं था, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स की इन ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है। तो इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू बी सी दोनों ट्राइंगल लिए, तो दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया, एंगल ए क्या, एंगल ए और एंगल बी क्या 90 डिग्री हो गया, और सी एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। तो बाकी का दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो गए, तो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी सी। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, प्रोपोर्शनल। ओके, तो पी ए सी में स्टूडेंट्स पी ए क्या है, सी एंगल का अपोजिट, तो ये आ गया वाई, और इसमें क्या आएगा x। ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा y अपॉन x, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा प्लीज, अब इस वाले में आप देखेंगे कि ये तो 90 का, इसी का को 90 का अपोजिट देख लेंगे, सॉरी, हाँ। तो जो बिग ट्रायंगल है उसमें क्या हो जाएगा, ये ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन स्मॉल ट्रायंगल में ये बी सी आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा कि ये x है, ये y है, ये z है, तो इसको x है, ये y है, ये z, इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन वाई, ऐसा मान के चलते हैं। फिर आपने दूसरा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए आर सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी क्यू। तो इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एंगल ए है उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल के जेड, स्मॉल ट्रायंगल की वाई इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल के लिए साइड आ जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा आपका
अपॉन में ए बी। तो ठीक है, ये हो गए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ से आ सकता है क्या वैल्यू, y अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए सी। तो ए सी कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी। तो ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1। तो क्या आ गया, y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। तो y कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, गुड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये आपको गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी, दो साइड पैरेलल है, बाकी दो के बारे में नहीं मालूम, और ए बी सी डी क्या है, ये ट्रापेजियम हो गया। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सो ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम, तो ट्रापेजियम हो गया। तो ट्रापेजियम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइस मतलब प्रोपोर्शनल ट्रापेजियम हो गया। तो डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी में, यानी कि तो डायगोनल होगा ए सी एंड बी डी, वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे क्या करते हैं, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि ए ओ अपॉन बी ओ क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी ले लो इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो ये डायगोनल क्या होता है, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को ट्रापेजियम में। तो ए ओ का वैल्यू आपको गिवन है कितना है, 3x माइनस 19 अपॉन ओ सी का वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू बी ओ एक्स माइनस 4 अपॉन ओ डी का वैल्यू कितना है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12x माइनस 19 दूनी 38 19 57 19 चौको 76 इज इक्वल x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4x कितना आ गया, माइनस का 7x प्लस 4 3 12। तो सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 12x कितना हो गया, माइनस का 19x प्लस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस का 76 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 2 8 7 और 1 8, तो 11 8 88। तो इनको ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 19 को 11 और 8 में ब्रेक करेंगे तो माइनस का 11x माइनस का 8x प्लस का 88 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x कॉमन आ गया, तो ये हो गया x माइनस 11 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा 8 और दूसरा आ जाएगा 11। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको यदि ट्रेपेजियम है तो उसको डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके गुड, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, ए बी सी ट्रायंगल है यहाँ पर और पी क्यू आर है। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा। तो कोई सा भी साइड ले लेंगे आप, तो यहाँ पर ए बी लिया गया तो ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो एंगल सी किसके इक्वल रहा होगा, यहाँ करस्पॉन्डिंग ही होगा। तो एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल ए पी के इक्वल है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो यहाँ पर सी का अपोजिट साइड लिया गया है ए बी और यहाँ आर का अपोजिट साइड लिया गया है पी क्यू। तो साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट एंगल इक्वल रहा होगा यहाँ पर बी, बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है आपका क्यू के, तो बी के अपोजिट साइड क्या है, बी एंगल के अपोजिट साइड ए सी है, तो ये ए सी आ गया, इसका स्क्वायर हो गया, और जो क्यू का अपोजिट साइड है वो क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट्स जो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट साइड जो होंगे, जो अपोजिट साइड होंगे उनके स्क्वायर का रेशियो होगा। ऐसा नहीं कि कोई सा भी साइड ले लेंगे, यहाँ ए बी ले लिया तो आप कहीं सोचेंगे कि यहाँ पर पी क्यू की जगह क्यू आर ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। फिर एंगल ए है तो उस एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, एंगल पी है तो उस एंगल पी का अपोजिट साइड क्या है, तो उन साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, और प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ के लिए क्या है, आप फॉर्मूले बेसिक है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, यदि प्रूफ करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है बी सी इंटू हाइट क्या है ए एम, डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ, बेस क्या है क्यू आर और हाइट क्या हो गया इसमें पी एन, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो बी सी अपॉन क्यू आर हो गया ए एम अपॉन पी एम, ए एम अपॉन पी एम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई से भी दो सिमिलर ट्रायंगल बता सकते हैं, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल बता देंगे तो उनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। अब ट्रायंगल कौन कौन से ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन लिया, तो जिसमें आपको मालूम है कि एंगल बी इक्वल टू क्या है एंगल क्यू, ओके, एंगल बी इक्वल टू क्या है एंगल क्यू, और 90 डिग्री है एंगल, फिर आपको मालूम है एंगल बी एम ए इज इक्वल एंगल क्यू एन पी, ये क्या है 90 डिग्री है, ओके। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको मालूम ही है कि ये मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि राइट एंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस ए बी इक्वल टू पी क्यू है, और साइड साइड मतलब आपको मालूम ही है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा, यस और नो। तो या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, सिमिलर के लिए भी बोल सकते हैं कैसे कि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हो गया और ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर आल्सो, सिमिलर होंगे तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम ए एम अपॉन पी एन, क्या आ जाएगा ए एम अपॉन पी एन, ओके। सो ए एम अपॉन पी एन आएगा तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, और बी सी अपॉन क्यू आर है ये, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एम पी एन, तो बी सी अपॉन क्यू आर क्या है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो है, तो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के इंटू ए एम अपॉन पी एन, इसका वैल्यू भी क्या आया ए बी अपॉन पी क्यू। तो इस तरीके से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो पूछा जाएगा, तो क्या होता है जो एल्टीट्यूड होगा उनका, ये एल्टीट्यूड हो गया ए एम, दूसरा एल्टीट्यूड हो गया ये, तो इनके स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस, जो मीडियंस होंगे तो उनके स्क्वायर का रेशियो मीडियंस भी हो जाएगा एरिया ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल में यदि एरिया का रेशियो पूछा जाता है तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। जो बाइसेक्टर सेगमेंट होंगे उनके स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द equilateral triangle described on the side of a square is half the area of the equilateral triangle described on the diagonal। तो क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने क्या करना है, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना है। ये आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया एक, ठीक है। ओके, इसका नाम दे दो ए बी सी। इसका साइड क्या है ए, आपने ए साइड मान लिया, ठीक है। डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो एक ये इसी का जो साइड है वो आपने एक स्क्वायर कर लिया, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। उसका भी साइड क्या है ए, ठीक है। स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन दिस डायगोनल, तो इसका ये डायगोनल हो गया बी सी डी ई। तो इससे आपने फिर क्या बनाना है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है, बी सी डी ई एफ मान लो। आपको प्रूव करना है क्या, समझिएगा कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है ए, तो उसका आपने साइड लिया, तो उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो उसका जो एरिया होगा ए बी सी इज मतलब इक्वल हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन दिस डायगोनल। साइड से जो एरिया ट्रायंगल बनाया है उसका एरिया हाफ हो जाएगा जो डायगोनल से बनाया है ट्रायंगल उसका एरिया। तो एरिया ऑफ बी एफ डी ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड का वैल्यू क्या है ए, तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर है तो इसके क्या ये 90 डिग्री होते हैं सभी साइड एक दूसरे के, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ए है तो ये कितना हो जाएगा √2a। तो जो आपका बी एफ ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका साइड क्या हो जाएगा √2a, तो ये √2a हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड हो गया √2a। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, √3/4 इंटू √2 का हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4 ए स्क्वायर इंटू 2। ये वैल्यू जो आ गई है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी। ओके, तो क्या प्रूव करना था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी, तो हाफ हो गया ये बी एफ डी का, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कौन सा है, बी। बी स्टूडेंट्स राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो जो 90 का अपोजिट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। बाकी का क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, कोई सा भी हो सकता है, ये भी अलग दो हो सकता है, ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, जो 90 डिग्री होगा उसका अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी का 2 साइड रहेगा उनके स्क्वायर का सम, तो बाकी का 2 साइड क्या है ए बी, इनका स्क्वायर कर दो, फिर दूसरा साइड क्या है बी सी, इनका स्क्वायर का दोनों का सम, ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो 90 डिग्री है उसका अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी का दोनों साइड का स्क्वायर का समेशन, याद रखेंगे आप पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स में क्या होगा कि इसमें आपको जैसे ये आपको ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, अब इसमें ये रिजल्ट दिया है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
इस रिजल्ट को देख के हम बता सकते हैं कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, दो साइड के स्क्वायर का समेशन है। क्या है, दो साइड के स्क्वायर का समेशन। तो मुझे बताना है कि मैं समझ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो जो एक साइड है आपका, एक साइड का स्क्वायर, उसका अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर AC क्या है, एक साइड है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर दो साइड है तो एक साइड का जो स्क्वायर है AC, उसका अपोजिट एंगल क्या है B। तो एंगल B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हेंस एंगल B कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगाना थी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि आपको 90 डिग्री एंगल गिवन होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें क्या बताना था, ये वाला अप्लाई करना था कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दोनों साइड का समेशन। ठीक है, तो ये हो गया। और इस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या होगा कि आपको ये रिजल्ट गिवन होगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा एंगल 90 है। तो जो एक साइड का स्क्वायर है उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ही करना है बुक में देख के कैसे क्या है। मैं रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ। सम रिजल्ट डिटेक्ट्स पाइथागोरस थ्योरम। तो इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सा होता है कि वो ट्रायंगल जिसमें कोई सा भी एक एंगल क्या हो, 90 से बड़ा हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एंगल ABC, तो वो एंगल ABC में B एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 से ज्यादा है। ठीक है, एंगल B। ओके, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू CD, आपने AD क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, तो रिजल्ट क्या आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। ये क्या हो जाएगा, BD। ओके, तो रिजल्ट क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। ये BD है, BC नहीं है। ठीक है, BD, ये याद रखेंगे रिजल्ट। इन द गिवन फिगर एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि मतलब ट्रायंगल ABC में क्या होगा कि कोई एक एंगल क्या होगा, मतलब तीनों एंगल में से तीनों के तीनों ही एंगल 90 से क्या होंगे, कम होंगे, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर B क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इन द गिवन फिगर B क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो AD आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पे, तो आपको रिजल्टेंट याद रखना है कि जो 90 है उसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है, AC। तो हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, बाकी का दो साइड का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD, माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। और ये था आपका एक्यूट एंगल में। और ऑब्ट्यूज में क्या था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें माइनस था ऑब्ट्यूज में और एक्यूट में, सॉरी ऑब्ट्यूज में प्लस था और एक्यूट में ये माइनस रहेगा। In any triangle, the sum of the square of any two sides is equal to twice the square of half of the third side together with twice the square of the median which bisects the third side। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 3 टाइम्स का सम ऑफ द स्क्वायर, ये रिजल्ट है बेसिकली, जब आप प्रूफ करेंगे तो ये आपको प्रूफ में ही मालूम चल जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। In triangle ABC, AB equal to BC equal to CA 2A, AD is perpendicular to BC, prove that। आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, A B C, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है, जिनका लेंथ कितना है, 2A है, 2A। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है AD पर। ठीक है, प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है कि AD का वैल्यू कितना होगा, A√3। तो कैसे करेंगे, देखेगा कैसे करना है। तो ठीक है, इन ट्राइंगल AB, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, ABD एंड ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल आपने लिए, तो ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल ADC
बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री। एंड सेकंड हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन साइड हो गया, टू है ना, सेम साइड सेम लेंथ कितना है 2a। और बाकी ए डी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हो गई, है ना। आरएचएस का राइट एंगल दोनों 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, और क्या बोलते हैं साइड एडी कॉमन है जो कि इक्वल हो गया। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो मैं बोल कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एडीसी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी सी। तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, ए टू ए टोटल, तो ये क्या होगा ए। बाकी मुझे मालूम था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपन एडी यदि परपेंडिकुलर है तो बेसी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि क्या करेगा, मीडियन की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, ये मालूम हो गया। अब आपको क्या करना है कि एडी का लेंथ बताना है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, डी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया, √3 इंटू ए डी का वैल्यू कितना आ गया, √3 इंटू ए। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 साइड क्या है 2a होल स्क्वायर इज इक्वल √3/4 इंटू 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, √3 इंटू ए स्क्वायर। हैंस प्रूफ, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट ए, प्रूव दैट। ये प्रूव करना है, तो देखें कैसे प्रूव करते हैं। तो BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आपने राइट एंगल बना लेना है, ये राइट एंगल बना लिया। तो कौन सा एंगल है, राइट एंगल ए, ये राइट एंगल है आपका, तो ए बी सी, ठीक है। जिसमें ए क्या है, राइट एंगल है, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, तो ये हो गया मीडियंस, बी एल मीडियंस हो गया, दोनों इक्वल है। एंड सी एम ये भी मीडियन हो गया, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, राइट है, प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, मैंने एमएल को भी ज्वाइन कर दिया। तो पिक्चर में क्या लाना है, पिक्चर में लाना है बीएल और सीएम। तो बीएल किस में आएगा, इन ट्रायंगल एबीएल, इन ट्रायंगल बीएएल। तो बीएल में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो 90 का अपोजिट क्या है, बीएल। तो यहाँ पर हो गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बीएल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपने इन ट्रायंगल फिर क्या लाना, सी एम। तो सी एम आ गया इन ट्रायंगल एम ए सी भी, इन ट्रायंगल एम ए सी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को ऐड कर देंगे तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो ये एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ये ट्राइंगल ए एम एल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये भी ट्राइंगल ए बी सी में यदि हम राइट ट्राइंगल ए है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि क्या मिड पॉइंट्स हैं एम और एल, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस of a triangle ABC, तो M and L are midpoints of AB and AC, so M and L are midpoint of AB and AC, so ML is parallel to क्या हो जाएगा BC, so ML का वैल्यू क्या होगा हाफ हो जाएगा BC का। मुझे रिजल्ट किस में देना है BC में, तो ML को कन्वर्ट करेंगे किस में BC में, तो लिख देंगे कि जो इसका वैल्यू है वो क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर प्लस ML का वैल्यू कितना है BC/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये BC/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 4 ब्रैकेट BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 BC स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या आ गया रिजल्ट आपका 5 इंटू BC का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB, okay, BC is perpendicular to AB and AE is perpendicular to AB, AE is perpendicular to AB, okay, and DE is perpendicular to AC, okay, prove that DE into BC is equal to AD into AB। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे कैसे करना है। पिक्चर में लाना है DE ओके इंटू BC, ओके, फिर पिक्चर में लाना AD और इंटू AB। तो देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, तो दोनों ट्राइंगल में देखा कि आपने एंगल B क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE कितना है ये 90 डिग्री। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों ट्रायंगल में, है ना। तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। फिर क्या है स्टूडेंट्स की AE क्या है परपेंडिकुलर है और ये AC भी क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है का मतलब ये हुआ कि AE और ये आपका ये वाला जो एंगल होगा C और ये जो एंगल है आपका अल्टरनेटिव एंगल है, मीन्स एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल BCA। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल है तो अल्टरनेटिव एंगल है तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल सेम हो गए। तो दोनों एंगल सेम हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि उनकी जो साइड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम देखेंगे हमें पिक्चर में क्या चाहिए। तो जो आपका बड़ा ट्रायंगल है
तो उसमें जो एंगल सी है अल्टरनेटिव एंगल, उसका अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो ए बी अपॉन जो स्मॉल ट्राइंगल है उसमें आपका अल्टरनेटिव एंगल कौन सा है, ई ए डी, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, डी ई। का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका कि फिर हमको क्या चाहिए पिक्चर में, बी सी। तो बाकी का जो दूसरा एंगल है ये ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ई के इक्वल। ओके, तो जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें इसके अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो ये हो गया बी सी अपॉन जो छोटा ट्रायंगल है स्मॉल ट्रायंगल, उसमें एंगल ई का अपोजिट साइड हो जाएगा ए डी। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया डी ई इंटू बी सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है, सॉल्व करेंगे कैसे करना है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, लेट बी सी सी ए बी बी सी, लेट बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी, प्रूव दैट। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, राइट एंगल है जिसमें राइट एंगल क्या है, सी है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, जिसमें राइट एंगल क्या है, सी, ये सी हो गया। राइट एंगल एट सी, लेट बी सी इक्वल टू ए, तो कोई सा भी साइड ले लो आप, बी सी। तो बी सी इक्वल टू ए, आपने नाम ले लिया, ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो ए बी सी इक्वल टू ए गिवन है आपको, सी ए इक्वल टू बी गिवन है, और ए बी इक्वल टू सी गिवन है। एंड लेट पी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। तो सी से आपने ए बी पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो इसका लेंथ क्या है, पी। ठीक है, फ्रॉम प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स हाफ, बेस कितना है, बेस यदि मैं बेस यहाँ पर ए बी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ए बी, तो उसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका सी, इसको डी मान लेते हैं। हाइट हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका सी लेंथ। ओके, हाइट कितना हो जाएगा, ये सी डी कितना हो जाएगा, पी, तो ये हो गया सी डी इज इक्वल टू हाफ बेस कितना हो जाएगा, यदि मैं 90 डिग्री यहाँ पर एंगल सी लेता हूँ, तो बेस हो जाएगा ए सी और हाइट हो जाएगा यहाँ पर बी सी। तो सॉल्व करेंगे तो हाफ से आप कैंसिल आउट। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी मतलब सी, इंटू सी डी का वैल्यू कितना है, पी, इज इक्वल ए सी का वैल्यू कितना है, बी, इंटू बी सी का वैल्यू कितना है, ए। तो सी पी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी। यही हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, प्रूफ हो गया। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², यानी कि पिक्चर में सी नहीं है। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा कि देखेंगे, इन आर ट्राइंगल ए सी बी में एंगल सी क्या है, 90 डिग्री। तो यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 का अपोजिट साइड का स्क्वायर, मीन्स एंगल सी 90 है, उसका अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मीन्स बी स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स ए स्क्वायर। अब मुझे सी गायब करना, तो सी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो सी इक्वल कितना है, ये ए बी अपॉन पी। पुट किया आपने ए बी अपॉन पी, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
डिवाइड कर देंगे आप तो 1/p² इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन a² b²। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, 1/p² इज इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a²। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव। ओके।